नमस्कार दोस्तों। जो इस देश में सांप्रदायिकता की आग के खिलाफ नहीं लड़ते, जो नहीं लड़ते किसानों के लिए, जो नहीं लड़ते इस देश के लुटते हुए संसाधनों के खिलाफ, जो नहीं खड़े होते इस देश की जनता के हक के लिए, वो अपनी सत्ता के लिए, अपने लिए कुछ भी करते हैं, सांप्रदायिकता भी फैलाते हैं और जनता के हक भी मारते हैं। हालात ये है कि जब देश के तमाम संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिकाएं और विधायिकाएं जब नफरत फैला रही हों, देश को तोड़ने का काम कर रही हों और समाज को बांटने का काम कर रही हों, तब जोड़ने का काम नहीं करते, लेकिन सत्ता के लिए जुड़ जाते हैं। जी हां, कमोबेश आज यही हालात। बात शुरू करता हूं कि आदित्यनाथ ने, जो अपने आप को योगी कहता है, जो अजय सिंह वेस्ट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कहता है कि जब 1947 से लेके 2024 तक 209 लोग जो हैं संभल में तमाम दंगों में मारे गए, सांप्रदायिक दंगों में मारे गए, उस पर किसी ने आंसू नहीं बहाए। अभी 5 लोग मार दिए गए तो आंसू बहा रहे हैं। तब आता है कि आखिर ये सारी घटनाएं हैं क्या? तो दिखता है सबसे पहली बार 1947 के वक्त में, देश के बंटवारे के वक्त में, एक पूरे देश में, चाहे भारत का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो या बांग्लादेश का हिस्सा हो, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और वह हिंसा कराने वाले आरएसएस के लोग थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया और उन्होंने ही दंगा फसाद किया और लोग मारे गए। उसके बाद में दोबारा जब मारे गए 184 लोग, उस वक्त आपको याद होगा, उस वक्त 1978 की तारीख थी और 1978 में भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसका जनसंघ था और वह जनसंघ अपना विलय कर देता है जनता पार्टी में और मिल करके सरकार चला रहे थे। तो उन्हीं के समय में जब उसमें इस देश के तमाम मुस्लिम और दूसरे तमाम समुदाय के लोग एक होकर गए थे और तब यह दंगा हुआ था। यानी एक बार जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आरएसएस सरकार चलाती थी तब मारे गए थे, या दूसरा मारे गए तब जब वहां पर सरकार थी इन्हीं की, फिर से सब मिल के सरकार चला रहे थे 1978 में, उस जनता पार्टी की सरकार में जिसमें भारतीय जनता पार्टी साझीदार थी। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार थी और देश में भी उनकी सरकार थी। सबसे ज्यादा तब मारे गए और तीसरी बार तब मारे जा रहे हैं वो 5 निर्दोष जब यहां भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में मारे जा रहे हैं। और उसके बाद में आदित्यनाथ विधवा विलाप करते हैं विधानसभा के भीतर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मरने वालों को बांटते हैं और जिस हिंदू के घर से संभल में मंदिर मिला है वह हिंदू का घर था और जिस हिंदू का घर था वो 1978 में जब दंगे हुए थे तब वो अपने घर को बंद करके चला गया था। स्वाभाविक सी बात। तो किसी मुस्लिम ने किसी का घर, किसी मंदिर को नहीं दबाया, दबाने वाले भी हिंदू
और दबवाने वाले भी हिंदू और नफरत फैलाने वाले भी हिंदू। हालांकि मैं ये सभी हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें यह बात कह रहा हूं। और ये नफरत वही नहीं फैलती है, देश में भी फैलती है। हमने देखा कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह जस्टिस शेखर यादव नफरत फैला रहा था विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर के, मुस्लिम्स को कठमुल्ला कह रहा था और कह रहा था कि बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के हिसाब से देश चलेगा। जब संविधान के अनुसार देश चलने की बात है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ा जा रहा है कि इस देश को जोड़ने की, मोहब्बत की दुकान खोलने की, उस वक्त में वह इस तरह से नफरत फैलाने का काम करता है। तो उसको सिर्फ इस आधार पर लोग नहीं बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यादव है। क्या जाति के आधार पर हम इतना गिर जाएंगे कि उसे समर्थन करने लगेंगे? क्योंकि हमारी राजनीति, हमारा कोर वोट ये है। इसके बाद आप देख लीजिए कर्नाटक हाई कोर्ट का वह जस्टिस जो कहता था, जिसने आदेश पारित किया कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध नहीं है, तो और क्या है? यदि कोई काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके अल्लाहू अकबर कर दे, या राम मंदिर में जाके कर दे, या कृष्ण मंदिर में जाकर के कर दे, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? या किसी भी मंदिर में जाके कर ले, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। उस पर हमला कर देंगे, लिंचिंग कर देंगे, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं तो आप उसे मार डालेंगे, आप कत्ल कर देंगे। आप तो झूठे आरोप लगा के कि ये गौमांस खाता है, इस आधार पर मार डालते हैं। हरियाणा में हुआ था और फिर जांच में आ गया कि वो तो गौमांस था ही नहीं। लेकिन यही कह के हरियाणा में ही फरीदाबाद जिले में उस पुजारी के लड़के को मार डालते हैं, गोली मार देते हैं कि वो गाय के तस्करों के साथ है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से हो रहा है, और जब इस तरह से हो रहा है तो वही स्थिति है। तो जब आप इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई कि यह गलत डिसीजन है हाई कोर्ट का, तब सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो जस्टिस जो बहुसंख्यक वर्ग से आते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों का जो ये सारा हो रहा है, ये कहां से अपराध है, कहां से अपराध है? जब ये पूछते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन वह नारा आप अपने धार्मिक स्थल पे लगाएं, आप अपने घर पर लगाएं, आप अपने जुलूस पे लगाएं, लेकिन किसी दूसरे धर्म की मस्जिद में घुस करके लगाएंगे तो यह नफरत फैलाना है, यह उकसाना है और यह भावनाओं को आहत करना है, क्योंकि वह उनका पूजा स्थल। लेकिन साहब, जब बहुसंख्यक बैठे होंगे, संघी बैठे होंगे, तो यही होगा। इसी बात की तो राहुल गांधी लड़ाई लड़ते हैं कि हिंदू अपने यहां नारे लगाए, मुस्लिम अपने यहां लगाए, सिख अपने यहां लगाए, ईसाई अपने यहां लगाए, बौद्ध अपने यहां लगाए, जैन अपने यहां लगाए, लेकिन कोई एक दूसरे के उसमें घुस करके तो ना करे, उसे तो उद्वेलित ना करे। तो यह स्थिति है जब इससे बात होती है। यही वजह थी जब 1978 में संभल में दंगा हुआ था। वहां पर 1978 में जब जनता पार्टी की, भाजपा की सबकी सरकार थी, उस सरकार में 184 लोगों की हत्याएं हुई थी, 184 लोगों की। आप सोचिए, इतनी बीभत्स घटनाएं कभी नहीं हुई। तो तीनों घटनाएं, वहां दंगे तब हुए जब भारतीय जनता पार्टी थी, यानी दंगे कराना ही इनका काम है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि एक पंजाबी सिंगर का कार्यक्रम था नालागढ़ में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और वहां पर
उसके कार्यक्रम को के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और उसके लोगों ने पूरा बवाल मचा करके रुकवा दिया। क्यों ये किया? क्योंकि सिखों से नफरत। जहां आप बाहुल्य हैं तो वहां सिखों से नफरत करेंगे। मणिपुर में आप ईसाइयों से नफरत कर रहे हैं तो उन्हें मार रहे हैं, या कहीं और इसी तरह से। और जहां मुस्लिम कम है वहां पर आप उनको मार रहे हैं, और जहां पर सिख कम है वहां पर सिखों को मार रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन जब पंजाब पहुंचते हैं तो सिखों के आगे मत्था टेकते हैं, और जब आपको जरूरत होती है मुस्लिम देश में जाते हैं, मुस्लिम शाहों से मिलते हैं, तब उनके आगे मत्था टेकते हैं। और जब ईसाइयों से काम होता है और उनके पास जाते हैं तो पोप के आगे मत्था टेकते हैं। जी हां, ये मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, भाजपा के नेताओं की बात कर रहा हूं। यही करते हैं। यही मोहन भागवत दिल्ली की जामा मस्जिद में गए थे, इमाम के घर गए थे। तब आप सोचिए, तब इनका धर्म नहीं वो होता था, लेकिन यहां होता है। यहां इस तरह से ये नफरत फैलाते हैं और यह करते हैं और कहते हैं हम योगी हैं, हम ये हैं, हम संत हैं। ये संत कैसे हो सकते हैं जो धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं? फिलिस्तीन में निर्दोष मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। और वह फिलिस्तीन जिसने हर बुरे वक्त पे, जब सारे मुस्लिम कंट्रीज हमारे खिलाफ थे तब भी उसने हमारा साथ दिया था, उसका आप विरोध कर रहे हैं। तब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन का झोला डालकर जब संसद जाती है तो उसमें आपत्ति हो जाती है। ये वही बात है जो बात कही जाती है कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, ये बहुसंख्यक तय करेंगे। बहुसंख्यक तय करेंगे। नियम, कानून, संविधान सब ताक पे रख दिया जाएगा, सरकारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। यह स्थिति है। यह स्थिति है कि मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान करने वाला, ऐसी गंदी टिप्पणी करने वाला नरसिम्हानंद को धर्म संसद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहां से नफरत फैलाई जाती है, मुस्लिम्स के खिलाफ हमले करने का काम किया जाता है। और इस तरह से किया जाता है तो गाजियाबाद में उसे वो किया जाता है। उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट तमाम सारे रिटायर्ड नौकरशाह जाते हैं और कहते हैं मिलार्ड ये देखिए देश को आग लगाने का काम हो रहा है, तब जज साहब कहते हैं चलिए हम अगले उस पर सुनवाई करेंगे, आप हमें मेल भेज दीजिए। तो यह स्थिति है और झूठ बोलने का पूरा शासन चल रहा है। ऐसी स्थिति में उधर किसान आंदोलित है, किसान लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके उनका शोषण कर रहे हैं। और यही वजह है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान तड़प रहा है। जिस तरीके से किसान नेता डल्लेवाल पिछले 21 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, जांचने वाला नहीं। कांग्रेस के नेता गए और उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने कहा, जो प्रताप भाजपा नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब के, वो गए और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम लड़ेंगे आपके लिए। विनेश फोगाट गई, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे आपके लिए। और हरियाणा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा किसानों के समर्थन में हम लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो उनके लिए कहीं भी जाएंगे। उनको इस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। किसानों की मांग जायज है। लेकिन क्या यह आवाज आ रही है कहीं और से? सुप्रीम कोर्ट को आज फटकार लगानी पड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार को कि आप पराली जलने से रिलेटेड जो डेटा मांगा गया था वह डेटा तक नहीं उपलब्ध करा सकते हैं इतने दिनों में। तो आप कर क्या रहे हैं? कौन सी सरकार चला रहे हैं?
ऐसी सरकार चला रहे हैं कि पहली बार दिल्ली में थोड़ी सी बारिश में पूरा भर जाता है, कोचिंग अवैध तरीके से चलने वाली कोचिंग्स में भर जाता है और बच्चे मर जाते हैं। इसी तरीके से सड़क पर डूब के लोग मर जाते हैं। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। जब यह हालात बना दिए गए हैं, दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी बारिश के दिनों में और पंजाब में बुरे हाल है। रोज बरोज हत्याएं हो रही हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे सरपंच का चुनाव लड़ रहा हो या महिलाएं हो, सुरक्षित नहीं है। उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं नामांकन करने जाते वक्त। वही हाल है। जंगल राज जब इन जगह हो गया हो, तब फिर राहुल गांधी उसके खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है, लड़ने को खड़ी होती है, तब वह लोग जो सत्ता के लिए मर रहे होते हैं वो वही करते हैं। ईवीएम का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया था, उसका मुद्दा उठाया था शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने, शरद पवार गुट ने, और सबने दबाव बनाया। यह मुद्दा उठाया था आरजेडी ने भी, और जब सबने दबाव बनाया तब कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने डिटेल्स दिए, सबूतों सहित दिए कि 99% जहां पर ईवीएम चार्ज मिल रही है यूज होने के बाद, वो सवाल में आती है, उसका जवाब तो देना चाहिए। लेकिन तब उसी इंडिया के जो साथी दल है वो उस पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। चाहे उमर अब्दुल्ला हो, जो कांग्रेस के ही सहयोग से आज मुख्यमंत्री बने, उन्हीं के सहयोग से जीते, नहीं तो लोकसभा चुनाव में हारे थे, आपने देखा था, बुरी तरह हारे थे, उसके पहले भी हारे थे। तो ये साथ मिलने के बाद जीते, उन क्षेत्रों में जीते, कांग्रेस ने सेक्रीफाइस किया। लेकिन वो इस तरह की बात करते हैं। इसी तरह की बात ममता बनर्जी करती, ममता बनर्जी भी यही बात करती और कभी वो भी चिल्लाती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के, और ये दोनों ऐसे हैं जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार का हिस्सा थे, मंत्री थे। तो आप समझिए खेल क्या है। और अब जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है तो मुद्दों पर चुनाव हो, लड़ा जाए, उसकी स्थिति नहीं है। तब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जाकर के खड़े हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के साथ और वो कहते हैं उसको बिना शर्त समर्थन है हमारा, निश्चित रूप से देना चाहिए, आपको हक है, लड़िए, दीजिए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो लड़ने पहुंच गए थे, जब हरियाणा में चुनाव था तो लड़ने पहुंच गए थे, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव था तो लड़ने पहुंच गए थे ये सारे लोग। और ममता बनर्जी भी गोवा पहुंच गई, गुजरात पहुंच गया आम आदमी पार्टी, मुंबई पहुंच गए अखिलेश यादव, और तब इंडिया अलायंस का हिस्सा बनकर के सीटें मांगी थी। लेकिन अब अपने स्वार्थ की राजनीति है। तो यानी सत्ता के लिए ये कुछ भी करने वाले दल है, और जो अपने ही मुद्दों, अपनी ही बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी पर कांग्रेस ने हमला बोला, उससे तकलीफ हो जाती है। क्योंकि अंबानी राज्यसभा सदस्य किसकी पार्टी से था? समाजवादी पार्टी से। और अडानी से लाभ किसको मिला? वो लाभ समाजवादी पार्टी को मिला था, वो लाभ ममता बनर्जी को मिला है, वो लाभ शरद को मिला है, पवार को, और वह लाभ निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को भी मिला है। और जो रिश्वतखोरी और उसके आरोप लगते हैं वो उमर अब्दुल्ला की भी सरकार में वहां पर भी लाभ मिला है। तो यानी बिके हुए लोग सत्ता के लिए निश्चित रूप से खड़े हो जाएंगे, सत्ता सुख के लिए खड़े हो जाएंगे, देश विरोधियों के साथ, उनके साथ
जो लूट रहे हैं देश को, जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और सबका कारण बन रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता ज्यादा प्यारी है, देश और देशवासी नहीं। तो ये नफरत फैलाने वालों का साथ देते हैं। जब दिल्ली दंगा हो रहा था तो अपने घर में छिपे बैठे थे अरविंद केजरीवाल, एक शब्द नहीं बोला था अखिलेश यादव ने। जब दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहे थे यूपी में, अखिलेश यादव घर में बैठे थे, गए नहीं। किसानों पर चढ़ाई जा रही थी जीपे, तब अखिलेश यादव नहीं गए थे। हर जगह कांग्रेस गई थी, हर जगह कांग्रेस लड़ी थी, भले ही उसे वहां वोट मिले या ना मिले। तो देश की लड़ाई में और सत्ता की लड़ाई में यही अंतर होता है। इसीलिए राहुल गांधी जननायक है और बाकी सत्ता लोलुप। जय